नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। खराब फसल और कम लागत आने के कारण महिदपुर विधानसभा में बीते 15 दिनों में 4 किसानों ने जहरीली कीटनाशक दवा पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसे देख महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस और जिला अध्यक्ष महेश परमार मृतक किसान के परिवार से मिलने पहुंचे और परिवारजनों से बात की। जिला अध्यक्ष महेश परमार ने प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया और कहा कि आप सभी किसानों से संवाद कायम करें और जो किसान को बैंक के नोटिस आ रहे हैं, बिजली बिल के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाएं। 15 दिन में 4 किसानों की मौत होना बड़ा गंभीर विषय है। साथियों, महिदपुर तहसील के अंदर 15 दिन के अंदर 4 आत्महत्या हुई। सबसे पहले आप सब अपन वहाँ गए थे बागला, वहाँ पर राम सिंह धामी की आत्महत्या हुई। उसके बाद दिनेश शर्मा की अपने खजूरिया मंसूर में हुई। उसके बाद सेकली में अपने पाताखेड़ी के पास सेकली में एक ठाकुर समाज के लड़के ने आत्महत्या 61 साल की उम्र बुजुर्ग ने आत्महत्या करी। और आज चौथा है कमल गुजर, जो मेरे गांव के पास अरनिया में ही रहता है, इसने आत्महत्या करी। तो चारों में रीज़न क्लियर है कि सोयाबीन कम हुई, खाद बीज की समस्या है, कर्जा देना है, और चारों ही का रीज़न क्लियर है कि आत्महत्या इसी के कारण से हुई है। तो मैं ज़्यादा नहीं को रोका जाए और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनको वसूली रोकी जाए, बिजली के बिल की वसूली को रोकी जाए, किसान बैंकों की वसूली को रोका जाए और इस आत्महत्या को दबाया जाए। वरना मैं महेश परमार के साथ मिलकर चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर भावांतर का इन्होंने काम आज से ही चालू नहीं किया तो कल मैं मंडी कमेटी में जाकर भावांतर इनको दिलाने की बात करूँगा। दूसरा, राहत राशि डबल दिलाने की बात करूँगा। और जो भी गलत काम हो रहे हैं उन सब को रोकने के लिए हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे। फसल नहीं हुई, खेती पड़क पड़ी, इसलिए पैसे नहीं मिल रहा, कर्जा है। आपको कोई अभी शासन द्वारा कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हुई? कोई अधिकारी आया आपसे मिलने अभी तक? कोई नहीं आया। अब क्या मांग रही है? जानकारी लगी कोई बैंक का नोटिस आया था इनको? हाँ आया। कौन सी बैंक का नोटिस? कितना का लोन है? नागदा की बैंक रखी, कितने का लोन लिया था उन्होंने? ये 4-5 लाख ज़्यादा नहीं। अच्छा, बैंक का दबाव आ रहा था? हाँ, बार बार आ रहा है, तो हर महीने आ रहा है। अब आप क्या मांग रही है? शासन से क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं कि हमारे मतलब कोई मुआवजा दिए, मतलब देखिए, मतलब हमारे शायद कम नहीं आया ना। क्या नाम है मरतब का? क्या नाम है? कमल। कितना बीघा जमीन है इनके पास? 12-13 बीघा जमीन इनका पिताजी है। कितनी फसल हुई थी अभी? सोयाबीन हुई थी। कितने बीघा में गुंठा? 13 बीघा में 3 गुंठा। विधानसभा में लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है? ये बड़ा चिंता और दुख का विषय है। जैसा विधायक जी ने बताया कि सभी आत्महत्या के पीछे एक ही कारण है कि किसान भाइयों की फसल कम हुई, किसान भाई अपनी फसल को लेकर चिंतित है। मैं इससे ऊपर कलेक्टर हो या आदरणीय मुख्यमंत्री जी या फिर प्रशासन से मांग करता हूं कि चौथी आत्महत्या महिदपुर विधानसभा में पिछले 15 दिन से बड़ी सरमुट चिंता की बात है। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते या विधायक जी, हम अलग दल के, हमारी चिंता ये है कि 5वीं आत्महत्या नहीं हो। मैं मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर से मांग करता हूं कि तत्काल जाकर गांव-गांव संवाद करें, संपर्क करें, किसान भाइयों से चर्चा करें कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर तो ही। अगर आप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भावांतर मिलेगा, बीमा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, हमने वसूली रुकवा दी, अगर नहीं रुकवाई हो तो ये सब चीज़ तत्काल करें। 5वां किसान आत्महत्या नहीं करे। मुख्यमंत्री जी, हमारे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करना, हमें कोई नहीं बात करना, लेकिन आप कम से कम ये किसान भाई महिदपुर विधानसभा का घबराया हुआ है, चिंता में है, डरा हुआ है, वो आगे आने वाली फसल नोटिस आ रहे हैं बैंकों के। ये जैसा बताया कमल सिंह जी जिन्होंने आत्महत्या की, उनको HDFC बैंक का नोटिस मिला था, बैंक बिजली विभाग का बड़ा हुआ बिल मिला था और उनको आगे फसल बोनी थी। तो मेरा यही निवेदन है महिदपुर विधानसभा के किसान भाइयों से कि आदरणीय विधायक जी या कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें, आप आत्महत्या नहीं करें। आत्महत्या करना किसी समस्या का हल नहीं है, आप डरे नहीं। कांग्रेस पार्टी और सभी आम जन भी हम साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों से भी मेरा कहना है कि हम सब, हमारा दायित्व बनता है इन सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये किसान आत्महत्या नहीं करें। आप भी गांव-गांव जाइए, संवाद कीजिए, संपर्क कीजिए, कलेक्टर से भी अनुरोध है और मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है विनम्रतापूर्वक। और जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर 5वीं आत्महत्या करने के लिए महिदपुर का किसान अगर मजबूर होता है तो हम मजबूर हो जाएंगे। हम सब लोग भी कहीं ना कहीं लड़ने के लिए सड़क से लेकर सदन तक, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम दुखी हो गए। मुख्यमंत्री जी, आपका जिला है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कलेक्टर से निवेदन है, आइए यहाँ किसानों से बात कीजिए। अगर आपकी सरकार है, किसानों के एक सच्चे हितैषी हैं, तो इनको कम से कम मरने मत दीजिए, ये काम कीजिए आप। किसान भी आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है और एक और भाजपा अभिनंदन रैली निकाल रही है, ऐसा क्यों?
मैं पहले ही कहा कि मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है। सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे उन परिवार के लोगों को भी कि चौथी आत्महत्या, किसी की जीवन का मूल्य इतना छोटा नहीं, 25 बच्चे मर जाते हैं। हम इन सब से ऊपर उठे, कब तक हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? कम से कम उनको सोचना चाहिए, गंभीरता का विषय है। एक विधानसभा में 4 लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कारण है? और सब कम उम्र के, और कारण एक ही आ रहा है, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के आपके माध्यम से उनके परिजन, हम ईश्वर जानता है, हमें इसमें कोई राजनीति करना, लेकिन कारण एक ही आ रहा है कि फसल कम हुई, 50 किलो बैठी, अगली फसल बोना है, बैंक के नोटिस आ गए। तो मुख्यमंत्री जी, आप जो देना हो दीजिए, लेकिन कम से कम जब सरकारी अमला पूरा लग जाता है कोई सरकारी कार्यक्रम करने के लिए, तो आपका पूरा सरकारी अमला लगे, एक किसान भाई आत्महत्या नहीं करे। इसके बाद जो होना हो हम सब मिलकर तय कर लेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है, सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन में बैठे लोगों से, भाजपा के साथियों से, कि गांव-गांव जाकर आप भी आइए, हम सब साथ मिलकर बात करेंगे। जब चुनाव के समय हम सब राजनीति कर लेंगे, लेकिन इनकी आत्महत्या रुके, क्योंकि अगर 5वीं आत्महत्या होगी तो हम या प्रशासन में बैठे लोग या मुख्यमंत्री जी या दोनों दल के लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है? अगर एक आत्महत्या से हम सबक नहीं ले रहे, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी, आज देखे कमल सिंह जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिलख रहे हैं, उनके बुजुर्ग 80 साल के पिता हैं। इन सबसे ऊपर भी तो हमें सोचना है कि इनको न्याय कैसे मिले। तो हम आपके माध्यम से, सोशल में, आप मीडिया के साथी तो लगातार, महत्वपूर्ण के मीडिया, जिला उज्जैन का मीडिया लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विधायक जी लगातार सजगता के साथ, हमारे सभी साथी गांव-गांव जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की बात पहुँचाएं कि मरना किसी चीज़ का हल नहीं है, अगर जिसका मरता है उसको तकलीफ होती है। मतलब ईमानदारी से हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ से कह रहे हैं कि किसान भाई आत्महत्या नहीं करें, हम सब मिलकर मदद करेंगे। कहीं अगर लगे किसान भाइयों को खाद की कमी है तो हम सब सामूहिक मिलकर चंदा करके उनकी मदद करेंगे, बीज गेहूं की मदद करेंगे। पर आप आत्महत्या मत कीजिए। विधायक जी को बोलिए, मुझे बोलिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को बोलिए, अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलिए, वो भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इन सबसे कब तक हम राजनीति के कोरा भाषण दे या बयानबाजी देके चले जाएंगे, पेपर में छपेगा 4-5वें दिन फिर दूसरा किसान आत्महत्या करेंगे। वो एसडीएम तहसीलदार बैठे, वो तैयार हो गए। देखिए आप क्या स्थिति, हमने कलेक्टर से बात की है, उनको यही कहा है कि आप सबसे पहले प्राथमिकता में 5वां किसान आत्महत्या नहीं करें, इस पर आप काम कीजिए, यही हमारा निवेदन है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।